हाय एवरीवन, राउटर में दिए गए फीचर बैंडविड्थ कंट्रोल को कैसे कॉन्फ़िगर या सेटअप कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैंडविड्थ कंट्रोल फीचर के बारे में जान लेते हैं कि बैंडविड्थ कंट्रोल फीचर क्या होता है। इस फीचर के हेल्प से आप राउटर से कनेक्टेड डिवाइस के स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं कि किस डिवाइस को स्पीड कम मिले और किस डिवाइस को स्पीड ज़्यादा मिले, या फिर राउटर से कनेक्टेड सभी डिवाइस को एक समान स्पीड मिले। तो चलिए बैंडविड्थ कंट्रोल फीचर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लिए हैं। और कोई भी ब्राउज़र ओपन करके वेब यूआरएल में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो राउटर का पेज आ जाता है। बैंडविड्थ कंट्रोल फीचर को कॉन्फ़िगर करने से पहले हम अपने कनेक्शन का स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस राउटर से करंट में यह स्पीड आ रहा है। स्पीड टेस्ट करने का पर्पज़ यह था कि आपको यह दिखाना था कि करंट में मेरे राउटर से क्या स्पीड मिल रहा है, और फिर उसके बाद बैंडविड्थ कंट्रोल फीचर कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या स्पीड मिलेगा। चलिए चलते हैं अपने राउटर के पेज पे। तो सबसे पहले हम बैंडविड्थ कंट्रोल को इस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे कि राउटर से कनेक्टेड सभी डिवाइस को एक समान स्पीड मिले। इसके लिए सबसे पहले हमें DHCP ऑप्शन में जाना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे DHCP सेटिंग का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे IP रेंज दिया गया है, इसको आपको नोट कर लेना है। IP रेंज नोट हो जाने के बाद चलिए चलते हैं बैंडविड्थ कंट्रोल फीचर में। यहाँ पर सबसे पहले बैंडविड्थ कंट्रोल फीचर को इनेबल कर लेना है। बैंडविड्थ कंट्रोल को इनेबल करने के बाद नीचे आप देखेंगे इग्रेस बैंडविड्थ और इनग्रेस बैंडविड्थ दिया गया है। इग्रेस बैंडविड्थ का मतलब यह है कि आपके कनेक्शन का जो अपलोड स्पीड है वो कितना है, और इनग्रेस बैंडविड्थ का मतलब यह है कि आपके कनेक्शन का डाउनलोड स्पीड कितना है, जो कि यहाँ पे kbps में पूछा जा रहा है, तो आपको kbps में मेंशन कर देना है। तो मेरे कनेक्शन का जो प्लान है वो 40 Mbps है, वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो आपके अपने कनेक्शन के हिसाब से यहाँ पर आपको अपना प्लान मेंशन कर देना है। आसान भाषा में बोलें तो आपके कनेक्शन का प्लान क्या है वो यहाँ पर मेंशन करना है, यानी आपके कनेक्शन में जो डाउनलोड स्पीड है वो और जो अपलोड स्पीड है वो यहाँ पर मेंशन करना है। चूँकि जो आपका प्लान होता है वो Mbps में होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे kbps में पूछा जा रहा है। तो Mbps को kbps में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। चूँकि मेरा जो प्लान है वो 40 Mbps का है, तो हम यहाँ पर 40 टाइप करेंगे। नीचे आप देखेंगे kbps में कन्वर्ट हो गया है। 40 Mbps को kbps में कन्वर्ट हो जाने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है और राउटर के पेज पे आके इग्रेस बैंडविड्थ और इनग्रेस बैंडविड्थ में पेस्ट कर देना है, और फिर सेव ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नीचे आप देखेंगे बैंडविड्थ कंट्रोल रूल दिया गया है, यहाँ पर ऐड न्यू दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो बैंडविड्थ कंट्रोल का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी इनेबल हुआ है, फिर IP रेंज पूछा जा रहा है। तो चूँकि मैं पहले ही आपको बताया था DHCP ऑप्शन में जाकर DHCP का जो IP रेंज है वो नोट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट IP रेंज और एंड IP रेंज यही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट IP रेंज और एंड IP रेंज यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। पोर्ट रेंज और प्रोटोकॉल को आपको स्किप कर देना है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक सर्विस या ऐप के लिए होता है। फिर नीचे आप देखेंगे प्रायोरिटी के लिए पूछा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रायोरिटी हाई रहेगा, और अगर आप 8 सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रायोरिटी लो रहेगा। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। फिर नीचे आप देखेंगे इग्रेस बैंडविड्थ पूछा जा रहा है और इनग्रेस बैंडविड्थ पूछा जा रहा है। इग्रेस बैंडविड्थ का मतलब आपको अपलोड स्पीड यहाँ पे मेंशन करना है kbps में, और इनग्रेस बैंडविड्थ का मतलब डाउनलोड स्पीड मेंशन करना है kbps में। तो यहाँ पर आप जो भी kbps में मेंशन कर देंगे, राउटर से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस हैं वही स्पीड मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं कि राउटर से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस हैं उनको 3 Mbps से ज़्यादा स्पीड ना मिले।
इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और 3 Mbps को kbps में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप 3 टाइप करेंगे तो आप देखेंगे 3 Mbps को kbps में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसको आपको कॉपी कर लेना है, फिर राउटर के पेज पे आ जाना है और मिनिमम बैंडविड्थ और मैक्सिमम बैंडविड्थ में पेस्ट कर देना है। सेम इनग्रेस बैंडविड्थ में भी मिनिमम और मैक्सिमम बैंडविड्थ पेस्ट कर देना है। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर रोल डिफाइन हो गया है। चलिए एक बार फिर से स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं बैंडविड्थ कंट्रोल का रोल डिफाइन होने के बाद राउटर से कितना स्पीड मिल रहा है। क्योंकि हम डिफाइन किए थे कि राउटर से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस हैं उनको 3 Mbps से ज़्यादा स्पीड ना मिले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं स्पीड टेस्ट किया हूँ और 3 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं मिला है। तो इस तरह से आप राउटर से कनेक्टेड सभी डिवाइस को एक समान स्पीड मिले ऐसा बैंडविड्थ कंट्रोल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि राउटर से कनेक्टेड डिवाइस पर ये रूल अप्लाई ना हो तो इसके लिए यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये रूल डिसेबल हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस डिसेबल हो गया है। इसका मतलब अभी ये रूल राउटर से कनेक्टेड डिवाइस पे अप्लाई नहीं होगा। और अगर आप इस रूल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और डिलीट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये रूल डिलीट हो जाता है। चलिए बैंडविड्थ कंट्रोल को इस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं कि किस डिवाइस को स्पीड कम मिले और किस डिवाइस को स्पीड ज़्यादा मिले। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राउटर से कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं। इसके लिए आप DHCP ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे DHCP क्लाइंट लिस्ट दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे राउटर से कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डिवाइस कनेक्टेड दिख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे दोनों डिवाइस का नाम दिया गया है, उनके मैक दिए गए हैं और फिर कौन कौन सा IP असाइन हुआ है यहाँ पे दिया गया है। तो एग्जांपल के लिए एडमिन PC का मैक और IP कॉपी कर लेते हैं। मैक एड्रेस और IP एड्रेस कॉपी हो जाने के बाद एड्रेस रिजर्वेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एड्रेस रिजर्वेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऐड न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो DHCP एड्रेस रिजर्वेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मैक एड्रेस पूछा जा रहा है, तो मैक एड्रेस में मैक एड्रेस पेस्ट कर देना है। फिर नीचे आप देखेंगे IP एड्रेस पूछा जा रहा है, IP एड्रेस पेस्ट कर लेते हैं। फिर स्टेटस पूछा जा रहा है, इसको इनेबल कर लेना है। फिर यहाँ पर सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एड्रेस रिजर्वेशन के फीचर में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मेरा सिस्टम इस राउटर से कनेक्ट होगा तो हमेशा उसको यही IP असाइन होगा। एड्रेस रिजर्वेशन के फीचर में DHCP सर्वर द्वारा राउटर से कनेक्टेड डिवाइस को स्टैटिक IP असाइन हो, इसके लिए यूज किया जाता है। अगर आपको और भी डिवाइस ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड न्यू दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो DHCP एड्रेस रिजर्वेशन के पेज पे जाते हैं। यहाँ पर आप मैक एड्रेस के अगेंस्ट IP रिजर्व कर सकते हैं। एड्रेस रिजर्वेशन कॉन्फ़िगर कर लेने के बाद चलिए बैंडविड्थ कंट्रोल फीचर पे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहले से ही बैंडविड्थ कंट्रोल को इनेबल कर दिया गया है। अभी हमें बैंडविड्थ कंट्रोल के रोल को डिफाइन करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐड न्यू दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो बैंडविड्थ कंट्रोल का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी इनेबल हुआ है। नीचे आप देखेंगे IP रेंज पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप इस बार इस मैक के एड्रेस जो भी IP असाइन हुआ है वो IP यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर नीचे आप देखेंगे पोर्ट रेंज और प्रोटोकॉल पूछा जा रहा है, इसको आपको स्किप कर देना है। फिर प्रायोरिटी पूछा जा रहा है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट 5 रखते हैं। फिर नीचे इग्रेस बैंडविड्थ
और इनग्रेस बैंडविड्थ पूछा जा रहा है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि इस डिवाइस को मैक्सिमम 10 Mbps से ज़्यादा ना मिले। तो इसके लिए हम 10 Mbps को kbps में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इस पेज पे आएंगे और 10 Mbps को kbps में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 Mbps kbps में कन्वर्ट हो गया है। इसको आप कॉपी कर लेंगे, फिर राउटर के पेज पे आ जाना है। फिर आपको इग्रेस बैंडविड्थ और इनग्रेस बैंडविड्थ मेंशन कर लेना है। इग्रेस बैंडविड्थ और इनग्रेस बैंडविड्थ मेंशन हो जाने के बाद यहाँ पर सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंडविड्थ कंट्रोल रूल डिफाइन हो गया है। इसका मतलब अभी इस डिवाइस को 10 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगा। चलिए स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर से कनेक्टेड डिवाइस को 10 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं मिला है। चलिए चलते हैं राउटर के पेज पे। और अगर आप चाहते हैं कि राउटर से कनेक्टेड जो दूसरा डिवाइस है उसको 5 Mbps से ज़्यादा स्पीड ना मिले, तो यहाँ पर ऐड न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर IP रेंज डिफ़ाइन करना है, फिर यहाँ पर इग्रेस बैंडविड्थ और इनग्रेस बैंडविड्थ डिफ़ाइन कर देना है। और सेव ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस डिवाइस को 5 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगा। और इस रोल में अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से एडिट कर सकते हैं। यानी अगर स्पीड बढ़ाना है या घटाना है तो भी आप कर सकते हैं। और अगर इस रोल को आप डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप देखेंगे डिसेबल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्टेटस ऑप्शन देखेंगे डिसेबल हो गया है। इसका मतलब जो आप रोल डिफ़ाइन किए थे वो डिसेबल हो गया है। अभी हम स्पीड टेस्ट करते हैं फिर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे कनेक्शन का स्पीड है वो मिल रहा है प्रॉपर। तो इस तरह से आप अपने राउटर में बैंडविड्थ कंट्रोल को कॉन्फ़िगर या सेटअप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।